Assalamualaikum everyone. This is Sayyeda Asma and today we are going to discuss about HTML5 जो कि extended version है हमारे पास HTML का। HTML होते हुए हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलकर इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML है, CSS है और JS है। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप सबको पता है, आपने इसके बारे में पढ़ा है। डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। CSS हमारे पास कैस्केड स्टाइल शीट्स होती हैं जो कि हमारी उन जो टैग्स होते हैं, जो हमारा वेब पेज होता है उसको जो है डिजाइन करने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी वेबसाइट की फंक्शनिंग के लिए यूज होता है, यानी कि उसके अंदर जान डाल देता है और आपका जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। HTML5 जो है उसका क्या मकसद है, वो क्यों यूज होती है, इसको चल के देखते हैं जरा। इसकी क्या की फीचर्स हैं, इसकी क्या मॉडर्न कैपेबिलिटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब डिजाइन जो है उसको ये बहुत ज्यादा हमारे लिए आसान और फ्लेक्सिबल बना देता है। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो हम HTML में घंटों लिखने बैठ जाते हैं, लेकिन जब HTML5 को यूज करते हैं तो वो हमारे कोड को कंसाइज और मोर फ्लेक्सिबल और अट्रैक्टिव वे में हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग आ गई। प्रोग्रामिंग में फिर वही हमारे HTML टैग्स होते हैं, उसी तरह के कुछ टैग्स को हमने उठाना होता है और उसी को ही हमने यूटिलाइज करना होता है। यूजर फ्रेंडली से मुराद ये है कि यूजर फ्रेंडली दैट मीन्स कि ये हर एक के लिए अंडरस्टैंडेबल है, चाहे कोई एक बिगनर है, चाहे कोई एक्सपर्ट है, चाहे कोई मीडियम लेवल का जो है वो यूजर है या डेवलपर है, सबके लिए जो है ये बेनिफिशियल है। उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसलिए जो आपका टाइम अगर आपने बचाना है और कोडिंग भी करनी है तो ये एक बेस्ट वे है। HTML5 जो है वो इन सारी चीजों के ऊपर लाई करता है। उसके बाद हमारे पास सोर्स कोड है जो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं। लेटेस्ट वर्जन के हमारे पास लेटेस्ट वर्जन, क्यों हम इसको ज्यादा अहमियत देते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग वेबसाइट, ये एक स्टैंडर्ड में प्रोवाइड करता है कि हम अपने स्ट्रक्चर कर सकते हैं वेब कंटेंट को। इंप्रूव करता है हमारे मल्टीमीडिया सपोर्ट को। आप यहाँ जब HTML सिंपल यूज करते हैं तो वहां पर समटाइम्स होता है कि वीडियोज आप लोग या इमेजेस या ऑडियोज जो है वो आप लोग मोस्टली अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन HTML4 जो है या HTML5 जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझा रही होती है। जैसे अब HTML4 में देखें कि आपने एक आईडी ली, आईडी और क्लासेस बेसिकली जो है हमारे सेटअप करने के लिए यूज होती हैं। हमारी जो CSS में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। यहाँ पर आपको एक डिव बनाना पड़ा है, एक डिवाइडर बनाना पड़ता है। ये भी एक टैग होता है जो कंटेनर टाइप प्रोवाइड करता है आपको, ताकि आप लोग जो है अपना कोड फंक्शनिंग की सूरत में कर सकें। कि जो हेडर वाला पोर्शन है वो आपने अलग कर दिया, मेन्यू वाला अलग कर दिया, उसके बाद जो आपके पास पोस्ट वाले हैं वो अलग कर दिया, फुटर वाला अलग कर दिया। तो ये हमारे पास HTML4 है जहां पर हम लोग आईडी और क्लासेस यूज करते हैं ताकि हमारे प्रोग्रामिंग को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। बट अब हम HTML5 के बारे में बात करेंगे। HTML5 जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो कि क्लासेस और आईडीज को यूज किए बगैर भी आपका काम जो है वो बहुत आसान कर देती है। जैसे आप यहाँ पर देख लें कि आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है हेडर है, नेविगेशन बार है, उसके बाद आर्टिकल है और उसके बाद एंड पे फुटर जो है वो दिखाया गया आपको। HTML5 भी इसी तरह से आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके काम के अंदर, आपके कोड को कंसाइज करता है, आपको क्लासेस से ज्यादा उलझाता नहीं है। तो ये बेनिफिट है इसका HTML5। चलिए हम लोग थोड़ा सिंपल ओवरव्यू देख लेते हैं कि सिंपल और जो HTML5 है उसमें क्या फर्क है। HTML जैसे डॉक टाइप आप लिखते थे, स्पेसिफाई करते थे और उसकी डिक्लेरेशन करने के लिए आपको प्रॉपर कोडिंग करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंप्लीफाई करते हैं आप लोग विदाउट स्पेसिफाइंग वर्जन, किसी भी वर्जन को स्पेसिफाई किए बगैर। हेड एंड बॉडी टैग्स है, यहाँ पर आपको रिक्वायर होता है कि आपको हेड टैग भी लगाना पड़ेगा, बॉडी टैग भी लगाना पड़ेगा, लेकिन HTML5 में ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती। वो आपको बल्क में जो है प्रोवाइड करता है अपना जो उसका कोड होता है और आप उसको यूज करते हुए अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पास, आप लिमिटेड चीजों को एडिट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं CSS को यूज करते हुए। लेकिन यहाँ पर आपको जो है टैग्स, एट्रीब्यूट्स और सेमेंटिक, मीडिया, ग्राफिक्स, हर चीज की जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ऑडियो वीडियो कंटेंट जो है वो ये आपको बहुत कम क्वांटिटी में प्रोवाइड करता है, लेकिन जब यहाँ पर हम नेटिव के बारे में बात करते हैं
HTML के बारे में बात करते हैं, ये आपको नेटिव ऑडियो और वीडियो टैग्स जो है विदाउट एक्सटर्नल प्लगइन्स के थ्रू आपको यूज कराने में हेल्प करता है। उसके बाद सिंटैक्स है इसका फिक्स्ड और रिजिड होते हैं, इसके रिक्वायर क्लोजिंग टैग्स होते हैं इसके। आपको स्टार्टअप और क्लोजिंग टैग्स में आपको उलझाना पड़ता है कि अगर आपने कहीं पे स्टार्टअप टैग जो है वो क्लोजिंग टैग पे नहीं लगाया, एंड नहीं किया, तो आपका जो है वो एरर देना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आपके क्लोजिंग टैग्स को जो है वो कोटेशन मार्क्स फॉर सम एट्रीब्यूट वैल्यूज के थ्रू वो खुद ही सेटअप कर देता है। लिमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये आपको, बट अगर HTML5 की बात कर दी जाए तो ये आपको एक्सटेंसिव सपोर्ट और थ्रू वेरियस API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सिमेंटिक एलिमेंट्स है इसके, कुछ हेडर है, फुटर है, सेक्शन है, आर्टिकल है और नैव बार है, ये आपको प्रोवाइड करता है और इम्प्रूव करता है आपकी रीडेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे आपको एक ग्राफिकल ओवरव्यू भी दिखाया गया है कि आपके पास हेडर है, नैव है, सेक्शन है। हेडर के लिए आप हेडर टैग यूज कर लें, सेक्शन के लिए आप सेक्शन टैग यूज कर लें, आर्टिकल के लिए आप आर्टिकल टैग यूज कर लें, असाइड के लिए आप लोग असाइड टैग यूज कर लें और फुटर के लिए फुटर टैग यूज करें, तो आपको मजीद किसी चीज की एडिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं एक एक जो है सेक्शंस और हेडर्स और इन सारी चीजों को यूज करते हुए आप अपना काम इजीली कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल का एक ब्लॉग है तो आपने एक अंदर एक टाइटल दिया और उसके बाद कंटेंट अपना लिखा और आर्टिकल आपका पब्लिश हो गया, काम हो गया आपका। उसके बाद मल्टीमीडिया सपोर्ट है, नेटिव जो है वो आपकी मल्टीमीडिया सपोर्ट के काम आती है, जैसे ऑडियो वीडियो है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि वीडियो कंट्रोल्स के अंदर आपने एक सोर्स का लिया है, समझे कि टैग लिया और उस सोर्स के अंदर आपने अपनी वीडियो का लिंक दे दिया और उसकी टाइप जो है वो MP4 दे दी है, तो आपकी वीडियो जो है वो इजीली आपकी वेबसाइट पर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। न्यू इनपुट टाइप्स हैं, इनपुट टाइप्स जैसे कि हमने पहले भी पढ़ी हैं, बहुत सारी इनपुट टाइप्स